कृपया वीडियो अंत तक देखें। सभी छात्र जो है व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दें। आज हम जो आप लोगों के सामने बताने चल रहे हैं बीज गणित में सूत्र बनाने के नियम। बहुत सारे ऐसे सूत्र होते हैं जो आपको रटना पड़ता है, अगर आप नहीं रटते हैं तब भी आप बना सकते हैं। इसका पहला जो सूत्र है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आप जानते हैं अगर 5 का स्क्वायर है तो आधार का हम 2 बार गुणा करते हैं। उसी तरह से हम a प्लस बी जो लिखते हैं इसका होल स्क्वायर, इसका हम 2 बार गुणा करते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस तरह से आप इसका मल्टीप्लाई जानते ही हैं, आप लोगों को बता दिया गया है कि ये हम बाहर लेते हैं। अब उसके बाद a प्लस बी जो है लिख देते हैं, कोष्टक क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद प्लस बी बाहर करो, फिर दूसरे कोष्टक में फिर a प्लस बी को उतार लीजिए, फिर उसके बाद कोष्टक क्लोज करो। अब उसके बाद जो है इक्वल, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, a में a का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर होगा, क्योंकि भाग में बेस बराबर होने पर घाते जुड़ जाती है। और उसके बाद जो है अब हम प्लस, यहाँ प्लस होता है, प्लस में प्लस का गुणा करते हैं, प्लस आता है। फिर उसके बाद a में हम फिर b का गुणा करते हैं तो a भी है, क्योंकि बेस बराबर नहीं है इसलिए a और b दोनों लिखना पड़ जा रहा है। अब उसके बाद जो है यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब उसके बाद इसमें इसका मल्टीप्लाई करो तो a भी हुआ। फिर उसके बाद प्लस प्लस का जो मल्टीप्लाई होता है प्लस होता है, b में b का जो मल्टीप्लाई होता है बेस बराबर है, घात जुड़ गया, यहाँ एक होता है 2। अब उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसका कहीं सजाती नहीं, इसको लिख लिया। फिर उसके बाद ए बी सजाती है, लेकिन चिन्ह जो है समान है। समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जोड़ करके, लेकिन चिन्ह जो इसमें है प्लस वही लिखते हैं। प्लस जो आप लोगों को जोड़ घटाने में भी बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है, 1 1 हो गया 2 और ए भी लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस लगा करके a प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। इसका जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपका a जो है आपका ए सूत्र इसके बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। अब दूसरा जो बताने चल रहे हैं वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से जिस तरह से इसको किए हो उसी तरह से ये भी कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और लेकिन इसमें चिन्ह जो है माइनस का। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब उसके बाद जो है जिस तरह से इसको किए हैं ये बाहर किया, फिर उसके बाद ए माइनस बी को उतारा, फिर इसको क्लोज किया, फिर माइनस बी को बाहर किया, फिर उसके बाद ए माइनस बी को उतार लिया। अब उसके बाद जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्क्वायर हुआ। इसमें प्लस माइनस का, यहाँ क्योंकि प्लस होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी, फिर उसके बाद प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, फिर इसमें इसका गुणा किया तो ए बी, फिर उसके बाद माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, इसमें फिर गुणा किया तो बी, क्योंकि बेस बराबर है 1 1 2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद इक्वल, अब ये स्क्वायर इसका कोई सजाती पद नहीं है और इसका सजाती, लेकिन चिन्ह समान है, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही लिखते हैं जो इसमें रहता है। माइनस है तो माइनस उतार लिया, यहाँ 1 है, 1 1 2 ए बी, फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। अब इसका ये माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है इसके बराबर होता है। अब हम तीसरा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बताने चल रहे हैं। अब उसके बाद जो है इक्वल लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या है, अगर आप ए बी प्लस और एक बार प्लस एक बार माइनस, जोड़ने व घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं होता है। प्लस ए बी माइनस ए बी जोड़ने व घटाने पर व्यंजक में कोई अंतर नहीं आता है, व्यंजक में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसका मतलब आप लोग समझ चुके हैं या नहीं, अंतर क्योंकि अगर 3 है, अगर आपको कह दिया जाए 5 में आप 3 जोड़ दो और 3 घटा दो, क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं, क्योंकि 5 3 8, 8 में से 3 गए 5 5 ही आएगा, इसलिए कोई अंतर नहीं होता है। इसमें जो है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस जोड़ दिया, एक बार माइनस घटा दिया। अब क्या हुआ, अब हमको इसको थोड़ा क्रम से लिखना है, और उसके बाद ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस ए भी लिख दिया, फिर यहाँ पर जो है माइनस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस सी भी लिख दिया। अब इसमें इक्वल, अब इसमें जोड़ा, ये पेयर बन गया, इसका 2 पद का, इसका 2 पद का पेयर बन गया। अब उसके बाद जो है, तो इसमें क्या है, ये है, इसमें ए स्क्वायर है, इसमें कॉमन लेना पड़ता है। आप लोगों को कॉमन बताया गया है कि पहला पद उतार लीजिए, पहले पद में ए इंटू ए हो गया 2 बार, अब उसके बाद ए भी है, फिर उसके बाद ए इंटू बी हो गया। अब ए से ए उतर गया, ये आपका मासा कॉमन हुआ, इसी को कॉमन कहते हैं। तो कॉमन ए हुआ, ये हमने बाहर रख दिया कोष्टक के, कोष्टक, फिर कोष्टक चाहे क्लोज ही कर दो। अब इसमें पहले पद में क्या बचा, ए, प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर दूसरे पद में क्या बचा, बी, यहाँ बी, अब माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब उसके बाद फिर इसका कोष्टक बंद कर दो, फिर उसके बाद जो है इसमें क्या है, पहले वाले पद में इसमें भी आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर का, बी इसका पहला पद उतार लेते हैं तो बी इंटू बी हुआ, फिर उसके बाद ए बी, फिर दूसरा पद उतार लेता हूँ तो हो गया ए इंटू बी। इसमें जो कॉमन आ गया, बी मिला तो कॉमन बी आया, कॉमन बी आया, तो मैंने यहाँ बी उतार लिया माइनस के साथ। अब माइनस कोष्टक के बाहर है, अंदर वाला चिन्ह, इसमें क्या बचा, पहले पद वाले में बी बचा, और उसके बाद इसका माइनस जब बाहर हो गया तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, ठीक है, प्लस हो गया। उसके बाद क्या आया, इसमें ए आ गया, तो ये आ गया, तो इस तरह से हुआ। इसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे बी प्लस ए प्लस बी, चाहे इसको ऐसा कहिए। तो आपका ये दोनों में, दोनों पद एक ही हैं, इन दोनों में से एक उतार लिया, ए बी, या दोनों में कॉमन ले लो, बात एक ही है, तो ये एक में ए प्लस बी दोनों में मिल रहा है, इसमें, और इसको एक कोष्टक में इंटू लगाकर इसको एक कोष्टक में रख देते हैं। आपका इसका इसके बराबर ये फार्मूला हो गया, आपका ये फार्मूला हो गया। आज जो है द्विघात सूत्र बनाने के नियम को ये बताया। अब उसके बाद जो है त्रिपद आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका जो है ये भी वही हाल है, ये आपका 2 नंबर, ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर। इसका भी 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी। इसका भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करो जिस तरह से इसमें किए थे, ए को बाहर किया, फिर इसको पूरा उतार लिया, ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद क्लोज किया, फिर बी बच रहा है, प्लस बी बाहर किया, फिर उसके बाद इसको उतार लिया, ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद प्लस सी बाहर किया, फिर इसको उतार लिया, ए प्लस बी प्लस सी। अब उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई कर रहा, ए में ए का गुणा किया ए स्क्वायर, प्लस ए में बी का गुणा किया ए बी, फिर प्लस प्लस का प्लस ही होता है, फिर इसमें फिर इसका ए सी का गुणा किया ए सी या सी एक ही बात है, चाहे ये से लिखो चाहे सी ए। अब इसमें इसका गुणा किया प्लस ए बी, फिर इसका इसमें गुणा किया प्लस बी स्क्वायर, इसमें फिर प्लस प्लस का प्लस, पहले प्लस का गुणा, फिर उसके बाद इसमें बी में सी का गुणा किया बी सी, फिर से उसी तरह से इसमें करिए, प्लस इसमें इसका गुणा किया, इसका जो है सी ए, फिर प्लस प्लस का प्लस, उसके बाद बी में सी का गुणा किया बी सी, फिर उसके बाद प्लस प्लस का प्लस, फिर सी में सी का गुणा किया सी स्क्वायर। अब देखिए इसको मानक रूप में लिख लेते हैं, पहले घातों वाले ए स्क्वायर इसका लिखा, फिर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, फिर उसके बाद प्लस सी स्क्वायर लिख दिया। अब आपको मालूम है ये भी सजाती पद, ये भी सजाती पद, और नहीं मिल रहा है, दोनों का एक जैसा चिन्ह है, जुड़ जाएगा चिन्ह वही लिखेंगे, प्लस एक 2 ए भी हुआ। फिर उसके बाद ए सी, इसमें ए सी आया, इसमें ए सी है, ये दोनों एक ही हैं, तो इसमें प्लस 2 ए सी। फिर उसके बाद ए भी आया, ये हो गया, लेकिन अब क्या बच रहा है, बी सी आ रहा है, ये दोनों हैं, दोनों समान चिन्ह वाले हैं, जुड़ गया, प्लस यहाँ एक होता है, दोनों का जो है समान चिन्ह है, इसलिए भी जुड़ जाएंगे, एक 2 बी सी। अब उसके बाद हम इसको क्रम में करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी, यहाँ 2 सी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।